बच्चों, let's read the question. The question says, using the data, all values are in kilocalorie per mole at 25 degree Celsius given below. Calculate the bond energy of CC and CH bonds. So यहाँ पे हमें कुछ डाटा गिवन है, हमें उस डाटा को यूज करके हमें बॉन्ड एनर्जी निकालनी है CC और CH बॉन्ड की. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें की कंसेप्ट चाहिए, that is heat of combustion and formation. अब सबसे पहले हमें कंबशन दे रखी है C2H6 की. सो अगर हम C2H6 है इसकी कंबशन रिएक्शन लिखते हैं, दैट इज 7/2 गैसियस फॉर्म्स 2 CO2 गैसियस प्लस 3H2 लिक्विड. ठीक है, सो इसकी हमें जो इंथैल्पी गिवन है रिएक्शन की, दैट इज -372. सो वी नो कि जो हमारे पास इंथैल्पी होती है रिएक्शन की किसी की भी, दैट इज इक्वल टू द समीशन ऑफ enthalpy of formation of the products minus summation of enthalpy of formation, that is enthalpy of formation of reactant. So अब अगर हम वैल्यूज पुट करें, सो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या क्या है, CO2 एंड वाटर. सो CO2 की जो हमारे पास इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, दैट इज 2 इंटू -94 प्लस 3 इंटू वाटर की है हमारे पास -68. उसके बाद माइनस करेंगे C2H6 की. सो C2H6 की हमें निकालनी है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और हमारे पास O2 की हमारे पास 0 हो जाएगी. और ये जो इस रिएक्शन की इंथैल्पी है, दैट इज -372. सो यहाँ से हमारे पास जो इंथैल्पी आ रही है फॉर्मेशन ऑफ C2H6, दैट इज -20 किलो कैलोरी पर मोल. सिमिलरली हमने जैसे इस रिएक्शन की निकाली है, हम इस रिएक्शन के लिए निकाल लेते हैं. इसके लिए हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी, दैट इज C3H3 gas 5O2 gas forms 3 CO2 plus 4 water. सो यहाँ पे हम डेल्टा एच निकालेंगे. अगेन डेल्टा एच का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा हमारे पास, हम जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं. सो तो वो हो जाएगा 3 इंटू CO2 की हमारे पास कितनी है, -94 प्लस 4 इंटू -68 प्लस सॉरी माइनस C3H3 की. सो माइनस ऑफ माइनस, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड. सो यहाँ पे हमें ये वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर C3H3. और ये जो डेल्टा एच की वैल्यू है, ये हमारे पास कितनी गिवन है क्वेश्चन में, -530. सो यहाँ से अगर हम निकालेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C3H3, तो हमारे पास आ जाएगी -24 किलो कैलोरी. देखो हमें जो इंथैल्पी ऑफ हमारे पास फॉर्मेशन आई है फॉर C2H6, वो हमारे पास कितनी आई है, दैट इज -20 किलो कैलोरी. हम लिख सकते हैं कि जो C2H6 है, ये हमारे पास 2 कार्बन प्लस 3H2 से मिलके हमारे पास क्या बन रहा है, C2H6 मिल रहा है. सो दैट मीन्स हमारे पास ये जो इसकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आई थी, दैट इज -20 किलो कैलोरी, वो हमारे पास किसके इक्वल होगी, 2 इंटू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ दिस कार्बन. सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 172 प्लस 3 times the bond energy of H2. so H2 की हमारे पास गिवन है 104 माइनस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ C2H6. so यहाँ से जब हम बॉन्ड एनर्जी निकालते हैं C2H6 की, तो वो हमारे पास आ जाती है 676. ओके, सिमिलरली अगर हम ये चीज लगाते हैं हमारे पास जो मॉलिक्यूल है C3H3 पे, सो ये हमारे पास बनेगा लाइक दिस. सो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें, ये किसकी इक्वल थी, -24 प्लस 6 इंटू 172 प्लस 3 इंटू 104 माइनस 2 टाइम्स द बॉन्ड एनर्जी ऑफ C3H3. सो यहाँ से हमारे पास जो बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी C3H3 की, दैट इज 950 किलो कैलोरी. अब अगर हम लेटर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो कार्बन कार्बन है वो बॉन्ड्स कितने हैं, X है, और हमारे पास जो नेक्स्ट हमसे पूछा गया था कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो कितने हैं, Y है. सो अगर हम अपने C2H6 का स्ट्रक्चर देखें, सो इस केस में हमारे पास क्या होगा, X कितने हैं, X इज इक्वल टू 1 एंड Y इज इक्वल टू 6. सो वी कैन से दैट here
x प्लस 6y इज इक्वल टू 676। सिमिलरली अगर हम देखते हैं C3H3 तो उसमें x हमारे पास कितने हैं 2x और y कितने हैं HY दैट इज इक्वल टू 950। ओके अगर हम C3H3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे सो अगर हमें बस इस अब क्या करना है हमने इसको सिंपली सॉल्व करना है। सो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 2x प्लस 6 टू 12 y इज इक्वल टू 676 इंटू 2। सो अब ये हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है और 3 है इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी सो y की वैल्यू हो जाएगी 99 किलो कैलोरी एंड जो x है उसकी हमारे पास हो जाएगी 82 किलो कैलोरी। सो हमारे पास x और y क्या थे CH और CH बॉन्ड ही थे। सो हमसे यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि इनकी हमें बॉन्ड एनर्जी बतानी है किलो कैलोरी में। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।